मतलब ऐसी वीडियो में ही देखा था, दूसरों के मुंह से ही सुना था कि हाँ भाई ऐसे कुछ होती है, यूनिवर्स में कुछ मैनिफेस्टेशन जो टेक्निक है वो इसमें जो हमें सेंटेंस को बोलना होता है वो पास्ट में बोलना होता है। कहानी को एक तरह से पूरा होते हुए जब मैंने लिटरली सच में रियली मैंने वो गाड़ी देखी तब बिल्कुल मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे कि यार कैसे ये हो सकता है। मतलब 2-3 महीनों में मतलब रिजल्ट मिल गया। हेलो एवरीवन, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सुष्मिता रजलीवाल पर तहे दिल से स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और सर्दी का मज़ा उठा रहे होंगे। तो वैसे तो आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। जी हाँ, मैनिफेस्टेशन टेक्निक पर आज मैं बात करने वाली हूँ। दरअसल मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैनिफेस्टेशन जो टेक्निक है वो क्या होती है। मैंने ऐसे ही बहुत सारी वीडियो को स्क्रॉल किया यूट्यूब पर और फिर एक दो वीडियो को मैंने सुना, देखा, समझा और उसके बाद फिर मैंने अपने ऊपर वो चीज़ अप्लाई करके देखी। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि हाँ भाई मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या होता है, क्या पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, उनमें कितनी एनर्जी होती है हमारे वर्ड्स में। हम ऐसे ही डेली रूटीन में जो वर्ड्स बोलते रहते हैं उनकी क्या वाइब्रेशन होती है, उनकी क्या वैल्यू होती है, यह धीरे धीरे अब मुझे समझ आ रही है। ये कैसे समझ आया, क्योंकि मैंने जो मैनिफेस्ट किया था मैंने पिछले ईयर 2024 में मैंने सितंबर और अक्टूबर में मैं ये चीज़ मतलब सबकॉन्शियस माइंड में मैंने ये चीज़ डालना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती क्या है, उसके बाद ये कैसे काम करती है, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या होती है और कैसे इसने मेरी एक डिज़ायर को, एक इच्छा को फुलफिल किया है। देखो मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या होती है, मतलब जो भी हम चाहते हैं, जो भी हमारी इच्छा है उसको हमें एक पॉजिटिव वे में यूनिवर्स को बोलना होता है। देखो वैसे तो हम जब हमारी कोई विश होती है, जब हमारी कोई इच्छा होती है तो हम भगवान के थ्रू किसी मंदिर में किसी मूर्ति के सामने यही बोलते हैं कि भगवान मेरी ये इच्छा है तो प्लीज़ मुझे ये दिला दो। ऐसा हम करते हैं, भगवान जी से बोलते हैं कि भगवान जी मेरी ये विश पूरी कर दो, मेरी ये कर दो, मेरा ऐसा कर दो, मेरा वैसा कर दो। लेकिन मैनिफेस्टेशन जो टेक्निक है वो इसमें जो हमें सेंटेंस को बोलना होता है वो पास्ट में बोलना होता है। मतलब जैसे मेरी जो विश थी वो एक न्यू गाड़ी लेने की थी, नई कार लेने की थी। तो मैंने अपनी विश को ऐसे बोला, मैं यूनिवर्स को बोल सकते हो आप, या फिर आप जिस भी आप भगवान में जो बिलीव है, जो भी आपका आराध्य है, जिस भी भगवान जी को आप मानते हो उनको बोल सकते हो। हमें ये जो सेंटेंस बोलना होता है ये हमें पास्ट टेंस में बोलना होता है कि थैंक यू भगवान जी, थैंक यू श्री राम जी, आपने मेरी ये विश पूरी की। या मेरे पास एक बहुत अच्छी गाड़ी है, आ चुकी है। कि मुझे नहीं पता मैं इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को आप लोगों को इस टेक्निक को आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊंगी या नहीं। अगर आप लोगों को मेरी बात आप लोगों को समझ नहीं आई है या कोई डाउट है तो आप यूट्यूब पर ढेरों सारी वीडियो है ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक की, जिन्होंने बहुत अच्छा, बहुत क्लियरली हर एक चीज़ को डीपली मतलब समझा रखा है वीडियो में कि कैसे क्या होता है, कैसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम करती है। मैं तो जस्ट सिंपल वे में आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी अपनी चीज़ मैनिफेस्ट करी थी, अपनी विश, और वो मेरी पूरी हो चुकी है। तो इसलिए मुझे जब रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई ये चीज़ काम करती है तो तभी मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करने के लिए आई हूँ। तो मैंने 2024 अभी जे 2024 गया है, इसके मैंने सितंबर और अक्टूबर में एक चीज़ मैंने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया था। पूरा मतलब मैंने माइंड में ये बिठा लिया था कि मैंने क्या बोलना, मतलब क्या विश है मेरी, एक प्रॉपर वो हर टाइम बोलती रहती थी अपनी ये विश। अगस्त में एक बहुत अच्छी गाड़ी ली थी, सेकंड हैंड ली थी, और उसकी जो ड्यूरेशन था, जो बचा हुआ था टाइम पीरियड कि कब तक आप चला सकते हैं, वो 2 साल बचे हुए थे। तो हमने ये माइंडसेट मतलब बैठा लिया था बिल्कुल, अब 2 साल तक हम इसी का यूज करेंगे, कोई न्यू गाड़ी परचेज नहीं करेंगे या कोई और सेकंड हैंड गाड़ी हम नहीं खरीदेंगे। तो हम मतलब उसी गाड़ी को 2 साल के लिए, 2 साल तक हम उसी गाड़ी को यूज़ करने वाले थे। लेकिन सितंबर अक्टूबर जब आया, हमने ये गाड़ी अगस्त में
ली थी, हाँ अगस्त में ली थी। और जब सितंबर अक्टूबर आया तब मेरे मन में ऐसे ही मतलब मैंने बहुत सारी वीडियो देख रखी थी, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर हैं जिन्होंने बिल्कुल क्लियरली प्रॉपर बिल्कुल हर चीज़ डिटेल में बता रखी है कि क्या मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या होती है क्या नहीं। तो मैं ऐसे हर रोज़ मैनिफेस्टेशन के टेक्निक के बारे में हर रोज़ देखती रहती थी, वीडियो सुनती रहती थी। तो मैं कहा भाई ये चीज़ करने में कुछ लगता तो है नहीं, अपना तो कुछ जाता नहीं है, एक ही काम तो करना है जो हम चाहते हैं, बार बार उसको रिपीट करना है। और जिस भी आप भगवान को मानते हैं या यूनिवर्स को, उसके लिए इस चीज़ का धन्यवाद बोलना, उसे ग्रेटिट्यूड करना बोलते हैं एक्चुअली में। जब हम किसी का धन्यवाद करते हैं तो इसे ग्रेटिट्यूड सोचा कि सिर्फ एक पॉजिटिव जो थॉट्स है वो ही माइंड में लेकर आना है, और बार बार यही तो बोलना है कि मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास ये चीज़ है। और इसके लिए यूनिवर्स को या जिस भी भगवान जी को आप मानते हैं उस चीज़ के लिए, उस विश के लिए हमें उनका धन्यवाद बोलना होता है। अगर आप भगवान जी श्री राम जी को मानते हैं तो श्री राम जी का धन्यवाद करिए, जिस भी गॉड में आपकी विश्वास है, आस्था है। तो मैं भी हर रोज़ फिर मेरे माइंड में यही थॉट आने लगा, मतलब मेरे माइंड में मेरी जो विश थी वो यही चलती थी कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास एक मैंने कलर, जो भी आपकी इच्छा उसको फुल डिटेल में सोचिए अपने माइंड में। मैं यही बोलती थी, वर्ड्स में बोलती थी और अंदर ही अंदर माइंड में बोलती रहती थी, ये बोलती थी कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास एक ब्लैक कलर की बहुत ही सुंदर एक नई गाड़ी है और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी बोल देती कि थैंक यू यूनिवर्स, हमें एक वेन्यू, मैंने गाड़ी का नाम भी बोल दिया था कि हमें ब्लैक कलर की वेन्यू गाड़ी देने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। बस ये एक सेंटेंस, ये एक वर्ड मैं हर रोज़ बोलती थी। थैंक यू श्री राम जी भी बोलती थी, थैंक यू यूनिवर्स भी बोलती थी। हर टाइम मैं काम करती, उठती, बैठती, सोती, जागती, यही बोलती रहती थी कि थैंक यू यूनिवर्स, हमें ब्लैक कलर की वेन्यू गाड़ी देने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। देखिए, मैनिफेस्टेशन जो होता है, जब हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं ना, देखो मैनिफेस्ट करना क्या होता है, हम जो भी हमारी इच्छा है, जो भी हमारी डिज़ायर है, जो भी हम चाहते हैं इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से, सिर्फ हमें वो बोलना होता है और एट प्रेजेंट वो हमारी विश पूरी हो चुकी है। और ये इस फॉर्म में वो हमें बोलना होता है और इसके लिए हमें यूनिवर्स को या भगवान जी को बस धन्यवाद करना होता है। ये होता है मैनिफेस्ट करना किसी भी चीज़ को। तो फिर जैसे जैसे नवंबर आया, मैं रेगुलरली ये चीज़ करने लग गई थी। और कहीं ना कहीं फिर मेरे हस्बैंड भी गाड़ी जो है वो सर्च कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं वेन्यू गाड़ी का मैंने माइंड में नाम नहीं लिया था, सब यही बोलती थी थैंक यू यूनिवर्स हमें न्यू गाड़ी देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स हमें नई कार देने के लिए। फिर धीरे धीरे हस्बैंड, जो मेरे हस्बैंड है, वे भी थोड़ी सर्च करने लगे इधर उधर यूट्यूब पे कहीं से कि भाई क्यों ना हम कोई नई गाड़ी ले ले, कि क्यों ना एक नई गाड़ी ले ली जाए। और इसके भी वैसे जो हमने सेकेंड हैंड गाड़ी ले रखी थी उसके सिर्फ 2 साल बचे हैं। और तो पता नहीं ऐसे ही माइंड में कैसे क्या थॉट आया उनका, उधर से पता लगा कि कौन सी जो गाड़ी है वो बेस्ट है, जो कम बजट में हो और बेस्ट हो। तो उन्होंने सर्च करके देखा होगा यहाँ वहाँ से, तो उन्होंने फिर नाम बताया कि वेन्यू गाड़ी सबसे अच्छी है, तो देखेंगे। मतलब प्रॉपर ये नहीं बताया था कि हम लेंगे, लेकिन ये बोलते थे कभी लेंगे तो हम ठीक है वेन्यू गाड़ी बड़ी आगे चलकर साल छः महीने में हम वेन्यू गाड़ी लेंगे, ये काफ़ी अच्छी है। तो फिर मुझे नाम पता चल गया था कि भाई वेन्यू गाड़ी अच्छी है। तो फिर मैं अपने जो डेली रूटीन में जो अपना सेंटेंस बोलती थी, यूनिवर्स को धन्यवाद बोलती थी, उसमें फिर मैंने एक गाड़ी का नाम भी ऐड कर दिया था। हर रोज़ मैं यही बोलती थी कि थैंक यू यूनिवर्स हमें वेन्यू गाड़ी देने के। और वहाँ पर मैंने फिर उसका कलर भी सोच लिया था कि जो गाड़ी है वो वेन्यू वो ब्लैक कलर की अच्छी लगेगी। फिर मैं ये ऐड मैंने कर दिया था अपने सेंटेंस में कि थैंक यू यूनिवर्स हमें ब्लैक कलर की वेन्यू गाड़ी देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स हमें ब्लैक कलर की वेन्यू गाड़ी देने के लिए। बस ये एक प्रॉपर एग्जैक्ट यही सेंटेंस में बोलती रहती थी। शुरू शुरू में तो कब जब याद आ जाता था तब बोल लेती थी, जब नहीं आता था तो ऐसे ही रह जाता था। लेकिन जैसे जैसे जब याद आया बोल दिया, ऐसे धीरे धीरे करके वो फिर मेरी एक हैबिट से बन गई थी। फिर मैं सोते जागते जब मतलब तुरंत तुरंत
फ्रीक्वेंसी जो थी थॉट्स को माइंड में आने की, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो गई थी, बढ़ गई थी। पहले अगर 2 दिन में 3 या 4 बार याद आता था, फिर दिन में 5-6 बार याद आने लगा वो थॉट्स, वो मतलब जो भी मेरी विश थी। फिर ऐसे करके उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती ही चली गई। फिर तो मुझे एक एक घंटे में मुझे अपना जो ये थॉट था, जो ये विश थी, वो याद आने लगी। और फिर मैं जब भी मुझे याद आती, यही मैं बोल देती कि थैंक यू यूनिवर्स, हमें ब्लैक कलर की वेन्यू गाड़ी, मतलब जब भी मैं ये बोलती थी सेंटेंस अपने माइंड में, मतलब मैं उसकी इमेज बना लेती थी पूरा, कि बहुत अच्छी नई गाड़ी है, ब्लैक कलर की है, वेन्यू ऐसे नाम लिखा हुआ है। और उस चीज़ को इमेजिन करते हुए मैं यूनिवर्स का धन्यवाद करती थी, राम जी का धन्यवाद करती कि थैंक यू श्री राम जी, हमें ब्लैक कलर की वेन्यू गाड़ी देने के लिए। ऐसे जस्ट माइंड में मैं अपनी पूरी फुल इमेज बना लेती थी। ऐसे करते करते चले गए, दिसंबर आ गया, हाँ दिसंबर आया। और दिसंबर के एंड में, हाँ दिसंबर के आई थिंक 20 या 21 के आसपास, दिसंबर 21-22 के आसपास, फिर मेरे हस्बैंड में तीव्र बिल्कुल इच्छा जागी कि अब तो न्यू ईयर पर, जब ये नया साल आएगा, तो 1 तारीख को हम नई गाड़ी लेंगे। फिर तो मुझे भी थोड़ा बिलीव होने लगा कि पहले तो मैं जो मैनिफेस्ट करती थी, एक बात और है आप लोगों को मैं बता दूं, मैं जो ये अपनी विश मैनिफेस्ट करती थी ना, मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बता रखा था, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो बिलीव नहीं करते इन चीज़ों में, वो नहीं मानते। इसलिए जो नहीं मानता ना गाइस, मैं उनको अपनी बात, फिर मज़ा नहीं आता यार उन लोगों को अपनी बात बताने में। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड को नहीं बताती थी ये बातें कि मैं ऐसे ऐसे मैनिफेस्ट करती हूँ, मैं खुद ही करती रहती थी। फिर जैसे ही हस्बैंड ने एक बार इन्होंने मुझे बताया कि नए साल पर नई गाड़ी लूँगा मैं। वैसे देखो बजट नहीं था, लेकिन फिर भी ये थॉट आया माइंड में, कहीं ना कहीं मेरा जो बिलीफ सिस्टम था वो इंक्रीज़ हुआ कि भाई देखो अब तो ये भी सोचने लगे हैं कि वेन्यू गाड़ी, मतलब गाड़ी लेंगे। तो फिर मेरा जो विश्वास था मैनिफेस्टेशन टेक्निक पर, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। फिर तो मैं मतलब रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही, खाते पीते काम करते हुए बस भगवान से धन्यवाद धन्यवाद बोलती रहती थी। मतलब मेरी आदत है, हर छोटी मोटी चीज़ के लिए मैं भगवान जी का धन्यवाद ज़रूर करती हूँ। और फिर मैंने ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में तो बहुत सुना, वीडियो पर देख रखा था यूट्यूब पर, तो इसमें मेरा बिलीफ सिस्टम काफ़ी बढ़ गया था। और इस पॉजिटिव, हाँ एक बात और है गाइस, पहले तो हस्बैंड ने मुझसे कोई बातचीत नहीं कर रखी थी कि हम कोई गाड़ी लेंगे या ना लेंगे। मतलब ये था कि 1 साल तक हम कोई गाड़ी नहीं लेंगे, यही बात करते थे ये मेरे से। तो जैसे जैसे मैं ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रही थी, फिर उन्होंने मुझे ये बताया, तो मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर इन्होंने दिसंबर के 20 तारीख के बाद गाड़ी को बुक कर दिया, वेन्यू गाड़ी को बुक कर दिया इन्होंने। बस फिर क्या था, मैं तो ऐसा लगा जैसे सच में आ गई हो, क्योंकि जो मैं चाह रही हूँ वो धीरे धीरे हम उस ड्रीम की ओर बढ़ रहे थे। तो मेरा तो बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। तो मैं तो बस अब मन में और ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, और ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ मैं यूनिवर्स का धन्यवाद कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, ऐसे बिल्कुल खुश होके फिर मैं ग्रेटिट्यूड करने लगी, मतलब धन्यवाद करने लगी इस चीज़ के लिए, अपनी विश के लिए। एक बार मेरे माइंड में बस एक बार आया था, हल्का सा थॉट आया था कि कहीं ना ले पाए, कहीं कुछ ना हो। फिर मैंने फिर से खुद को संभाला, और बिल्कुल अपने डिज़ायर को स्ट्रॉन्गली, अपने विश को बहुत अच्छे से, मतलब पॉजिटिव वे में सोचा कि नहीं नहीं, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, चाहे कुछ भी हो मुझे पॉजिटिव सोचना है। और बिल्कुल तहे दिल से गाड़ी को इमेजिन करते हुए यूनिवर्स को हर हाल में मुझे थैंक यू बोलना ही बोलना, उनका धन्यवाद बोलना ही बोलना है। तो मैंने फिर से स्ट्रॉन्गली मैं यूनिवर्स का धन्यवाद करने लग जाती हूँ कि भाई थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ब्लैक कलर की वेन्यू गाड़ी देने के लिए, थैंक यू श्री राम जी। तो ऐसा करते करते फाइनली 7 तारीख को कंफर्म हो जाए, वेंसडे आया। और फिर हम, जो मैं गाड़ी ले, सबसे पहले तो स्टार्टिंग में तो जब गाड़ी लेने का टाइम आया, जैसे आज मंगलवार है तो पूरा सब कुछ फाइनल हो चुका था, पता चल चुका था कि कल गाड़ी हमें लेने जाना है। तो लेने का भी मुझे वो नहीं था कि मैं जाऊंगी या नहीं,
लेकिन मैंने उनको बिल्कुल कंफर्म पक्के से बोल दिया था कि नहीं, मैं गाड़ी लेने जाऊंगी शोरूम में, मुझे जाना है जाना है जाना है। इनको मैंने क्लियरली बता दिया। इन्होंने पक्का हाँ नहीं किया था। हाँ, ये ऐसे देख रहे कि देखते हैं कैसा क्या रहेगा, देखते हैं। तो बिल्कुल कंफर्म ये में इन्होंने पक्का हाँ नहीं किया था कि नहीं हाँ ठीक है तू चलेगी। तो मैं थोड़ा जिद लगा रही थी कि नहीं मैं भी जाऊंगी। फाइनली रात को हाँ हाँ कर दी कि ठीक है हम सब चलेंगे गाड़ी लेने। तो फिर अगले नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठे और फिर ये तो 11 बजे के आसपास ही निकल गए थे शोरूम में, क्योंकि थोड़ी बहुत और भी कुछ कागजी कार्रवाई थी और जो गाड़ी पर स्क्रैचिंग वगैरह देखनी होती है। हाँ, नंबर प्लेट के लिए नंबर प्लेट नहीं मिल रही थी, तो उन थोड़ा बहुत बचा हुआ था। एक तो नंबर प्लेट नहीं मिल रही थी उस टाइम पे, और थोड़ा और कुछ एक दो काम था। तो ये तो फिर दिन में मॉर्निंग के 11 बजे ही निकल गए थे वहाँ शोरूम में गाड़ी लेने के लिए। फिर उन्होंने बोला कि जब बिल्कुल सब काम फुल फाइनल हो जाएगा तो मैं आप लोगों के पास, मतलब हमारे पास घर में कौन था, मैं मम्मी पापा और मेरे 2 बच्चे, तो मैं तुम लोगों के पास फ़ोन कर दूँगा। जब बिल्कुल पूरा काम फुलफिल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब आप वहाँ पर आ जाना शोरूम में। तो इनका फिर 4 बजे फ़ोन आया कि ठीक है पूरा सब कुछ हो चुका है, अब आप सब भी आ जाइए शुरू में। फिर हमने कैब बुक करी और 4 साढ़े 4 बजे के आसपास हम निकले, मैं मम्मी पापा और मेरे दोनों बच्चे। फिर हम वहाँ गए और गाइस मैंने जब गाड़ी को देखा, वेन्यू जो मतलब मैंने इमेजिन की थी अपने सपने को एक तरह से पूरा होते हुए, जब मैंने लिटरली सच में रियली मैंने वो गाड़ी देखी तो बिल्कुल मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे कि यार कैसे हो सकता है। मतलब 2-3 महीनों में मतलब रिज़ल्ट मिल गया। जहाँ पर हमारा मतलब दूर दूर तक ऐसी बातचीत नहीं चल रही थी घर में कि हम कोई गाड़ी लेंगे, नई गाड़ी लेंगे, और फिर 3-4 महीनों के अंदर ही वो थोट भी आता है, फिर वो गाड़ी भी हम ले लेते हैं। वो सारी प्रोसेस मतलब 3-4 महीने के अंदर ये सब हो गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था गाइस, सच बताऊं तो। मैंने जब गाड़ी को देखा और मेरा ड्रीम था कि भाई जो वो की होती है गाड़ी की, इतनी लंबी जो की होती है, कि उसको देखूं। मैंने लाइफ में अपनी लाइफ में कभी भी मैं किसी गाड़ी के शोरूम में नहीं हूँ। सच बताऊं, मेरा जो बैकग्राउंड है, मतलब मेरे मायके वाले, मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अब तो धीरे धीरे भगवान की कृपा है, सब कुछ मैनेज हो रहा है, अच्छा हो रहा है मेरे मायके में। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में सच बता रही हूँ गाइस, कभी भी मैं गाड़ी के शोरूम में नहीं गई थी और कभी भी दूर दूर तक ख्याल नहीं आ रहा था कि मैं किसी शोरूम में जा कर के खुद गाड़ी लेने जाऊँगी। सच में ये इतना बड़ा सपना था मेरे लिए, बहुत बड़ा सपना था। और आज मैंने जब अपनी आंखों के सामने इस ड्रीम को पूरा होते हुए देखा, तो तभी मैंने मन बना लिया था कि यार मैनिफेस्टेशन टेक्निक कितनी गजब है, कितनी मैजिक है, बिल्कुल मैजिक के साथ ही हुआ है यार ये। हाँ जी, तो वहाँ पर रूम के अंदर जो लाइट है वो जा चुकी है, और कमरे के अंदर जो इन्वर्टर का कनेक्शन है वो लाइट में अभी हुआ नहीं है, सिर्फ फैन पंखे का हो रखा है। तो मैं यहाँ बाहर आ चुकी हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों को मतलब यही बताना चाहती हूँ कि जब हम किसी भी विश को, किसी भी हम अपनी डिज़ायर को ऐसे पॉजिटिव एनर्जी के साथ महसूस करते हैं और साथ ही साथ ग्रेटिट्यूड करते हैं, मतलब यूनिवर्स का धन्यवाद करते हैं, भगवान जी का धन्यवाद करते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू श्री राम जी, हमारी वो इच्छा फुलफिल हो चुकी है, या हमारे पास ये चीज़ है, इस सब के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद यूनिवर्स। तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है गाइज। अपनी विश को कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, ये मुझे पहली बार मैंने अपनी लाइफ में ये मैजिक देखा है। थॉट्स में बहुत ताकत होती है हमारे वर्ड्स में, तो इसलिए बोलते हैं कि जब भी हम कोई बात करते हैं तो हमें अपने वर्ड्स पर कंट्रोल होना चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स बोलने चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। अब ऐसी बात है कि नेगेटिविटी नहीं आती है, हर किसी के मन में एक टाइम पर नेगेटिविटी आती है, ज़रूर आती है, लेकिन
प्लीज़ गाइज़ आप उस पर ध्यान मत दीजिए। जो भी आप विश कर रहे हो, यूनिवर्स को बता रहे हो, उस पर आप बिल्कुल अड़िग रहे, मतलब टिके रहे। और साथ ही साथ जब भी आप अपनी विश बोल रहे हो यूनिवर्स को कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये सब देने के लिए, वो फील भी करें, रियल में वो फील करें कि जैसे बिल्कुल रियल में मेरी वो विश पूरी हो चुकी है। और उस चीज़ के लिए मैं यूनिवर्स का, भगवान जी का धन्यवाद कर रही हूँ। तो सच पूछिए गाइस, मैं सिर्फ यही बताना चाहती थी कि मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है। मैंने तो अपनी रियल लाइफ में मैंने पहली बार ये महसूस किया है। मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी है मैनिफेस्टेशन। जब हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो ये मैजिक की तरह काम करती है। मैंने तो मतलब ये देख लिया है। बहुत पावर होती है वर्ड्स में, बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो इसलिए तो बोलते हैं कि हमें हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए, हमेशा हमें पॉजिटिव वर्ड्स बोलने चाहिए। मेरी लाइफ में तो यार इतनी नेगेटिविटी आई है, इतनी नेगेटिविटी आई और इतना कुछ सहा है मैंने अपनी लाइफ में। लेकिन मैंने इन सब चीज़ों के लिए, ऐसा नहीं है कि हर बार सिचुएशन मेरे साथ अच्छी थी, बुरे से बुरा समय देखा गाइस मैंने। हर बुरी परिस्थिति में, हर बुरे हालात में मैंने मतलब कभी भी मैंने गॉड को ब्लेम नहीं किया, भगवान जी को मतलब मैंने ब्लेम नहीं किया है कि मैं तो आपका मतलब हमेशा आप में बिलीव करती हूँ, आपको इतना मानती हूँ, फिर भी मेरे साथ ये सब गलत हो रहा है। नहीं, कभी ब्लेम नहीं किया है मैंने। हमेशा वो अपना कर्मा समझ के कि शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है, उस चीज़ को मैंने सहा है। और भगवान से मैंने सिर्फ यही प्रार्थना की है कि हे प्रभु, अब ऐसा तो देखो, सुख दुख तो लाइफ में आते रहते हैं, बिल्कुल। ये तो चेंज होना तो मतलब प्रकृति का नेचर है, ठीक है। तो बदलाव तो आएंगे। अगर सुख है तो दुख ज़रूर आएगा, अगर दुख है तो सुख ज़रूर आएगा। मतलब ये तो एक सिक्के के वही है, दो पहलू है, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। लेकिन मैंने हमेशा कभी भी मैंने अपनी नेगेटिव अगर मेरे साथ चीज़ें हुई हैं तो मैंने कभी भगवान को ब्लेम नहीं किया है, कभी ब्लेम नहीं किया। मैंने हमेशा यही सोच के उस परिस्थिति को सहा है कि शायद मेरे वो चीज़ किस्मत में नहीं है, ऐसे शायद मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं होता है कि जब हर किसी के आसपास नेगेटिव माहौल हर किसी को देखने को मिल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम वैसे ही मतलब दूसरों पर ब्लेम करते रहते हैं कि इसने मुझे ये बोल दिया, इसने मुझे वो बोल दिया। अल्टीमेटली जो भी हमारे साथ घटित होता है, ये सब हमारा मतलब प्रारब्ध होता है। मतलब हमारे पिछले जन्मों का अगर कोई हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, हमें कोई कुछ हमारे बारे में अच्छा करते हुए भी हमें बुरा भला बोल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मेरा प्रारब्ध है। मतलब कहीं ना कहीं मैंने अपने पिछले जन्म में उस इंसान के साथ जो मेरे बारे में बुरा बोल रहा है, बुरा सोच रहा है, उस इंसान के साथ मैंने अपने पिछले जन्म में बहुत मतलब गलत व्यवहार किया होगा, तो इसलिए उसका बदला ये मुझसे अब ले रहा है। तो ये सोच के मैं हर नेगेटिव पर्सन को मतलब इग्नोर करती हूँ, कभी उसको गंदे लफ्ज़ नहीं बोलती मैं, कभी नहीं। हम शुरू में जब मुझे चीज़ों का थोड़ा इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो तब तक मुझे बहुत मतलब ऐसा लगता कि नहीं, ये ऐसा कैसे बोल सकता है मेरे बारे में, ऐसा कैसे कह सकता है। तो कुछ नहीं है गाइस, ये सब अपना कर्मा होता है, नसीब का जो लिखा होता है वो आपको मिलता ही मिलता है। चाहे आप पूरी दुनिया उसको मतलब रोकने में लग जाए, जो आपके कर्म में लिखा हुआ वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और जो आपके कर्म में नहीं लिखा है वो आ कर के भी चला जाएगा। तो मेरा तो कर्मा में और मतलब इन सब चीज़ों में बहुत विश्वास है कि हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अगर नेगेटिव सिचुएशन आती है, हमें हमेशा खुद को पॉजिटिव रखना चाहिए, मतलब भगवान में विश्वास रखना चाहिए हमारे। मैंने हाँ, जब भी मेरे साथ कोई बुरी सिचुएशन आई है, बुरी परिस्थितियाँ आई है, मैंने हमेशा भगवान से सहन शक्ति मांगी है कि ठीक है भगवान, आप टेस्ट ले रहे हो मेरा तो लीजिए, बिल्कुल लीजिए, जितनी भी बुरे हालात आपको देने हैं दीजिए, मैं सब मतलब उनको करूँगी। लेकिन आपसे सिर्फ एक प्रार्थना है कि आप मुझे बस सहन शक्ति दे दीजिए। मतलब ऐसे ही मैं जब आपके साथ बुरा वक्त आता है, बुरा वक्त इन द सेंस जब आप मतलब आप
अच्छा कर रहे हैं तब भी आप लोग दूसरे आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, घटिया घटिया बातें बोल रहे हैं। जब ये टाइम आता है तो मैंने हमेशा भगवान से मतलब सहन शक्ति मांगी है। ठीक है, वो बंदा मेरे लिए गलत वर्ड बोल रहा है, ठीक है बोलने दीजिए, लेकिन मुझे सहन शक्ति दीजिए कि इस चक्कर में मतलब उनके वर्ड से प्रभावित होकर उनको गंदे लफ्ज़ ना बोलूँ, मतलब इतनी मुझे सहन शक्ति दीजिए। ये है कि नेगेटिव सिचुएशन में बस भगवान पर भरोसा रखिए और पॉजिटिव सोचते रहिए। बस सब चीज़ें भगवान अपने आप सब ठीक कर देते हैं। तो मैंने तो हमेशा इस चीज़ में विश्वास किया है और मेरे पास अब किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैंने बहुत आज से 4-5 साल पहले बहुत बुरा टाइम देखा, बहुत ज़्यादा बुरा, और कहाँ आज 2025 में मुझे इतना अच्छा घर मिला हुआ, इतनी अच्छी अब देखो नई गाड़ी भी मिल गई है। तो बस जिस टाइम पर नेगेटिव हालात होते हैं, नेगेटिव सिचुएशन आते हैं, बस उस टाइम पर खुद को संभालना होता है बस। बाकी सारा भगवान सब कुछ अपने आप कर देते हैं, सारा सिस्टम सही हो जाता है। तो मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी मतलब अब अगर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं यूनिवर्स से, और मेरे जैसे ही अपनी इच्छा को ऐसे फुलफ़िल कर सकते हैं गाइस। तो यही था मेरा आज का टॉपिक, यही मेरे को बताना था। लेकिन हाँ, अपने व्लॉग को एंड करते करते मैं एक बार फिर कहूँगी कि मैनिफेस्टेशन जो टेक्निक है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, वो बिल्कुल मैजिक की तरह काम करती है। मैंने भी मतलब ऐसी वीडियो में ही देखा था, दूसरों के मुंह से ही सुना था कि हाँ भाई ऐसे कुछ होती है, यूनिवर्स भी कुछ होता है, पॉजिटिव एनर्जी भी कुछ होती है, सबकॉन्शियस माइंड भी कुछ होता है, सिर्फ ऐसे सुना ही था। लेकिन जब रियली में मैंने अपने सपने को, अपने ड्रीम को पूरा होते हुए देखा, अपनी इच्छा को पूरा होते हुए देखा, तो आज मतलब मुझे भरोसा हो रहा है बिल्कुल कि बिल्कुल सच में ये चीज़ है भाई, है। हमारे वर्ड्स जो हम बोलते हैं उनका इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में, बिल्कुल 101% पड़ता है। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बोलें और मैनिफेस्टेशन के थ्रू अपनी ऐसे ही डिज़ायर को फुलफ़िल करें। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में जानने के लिए तो मैं एक अलग बिल्कुल इस पर एक अलग व्लॉग बना दूँगी कि क्या कैसे क्या होता है मैनिफेस्टेशन टेक्निक, क्या होती है क्या नहीं। वैसे देखो मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल पूरी कोशिश करी है आप लोगों को समझाने में कि कैसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम करती है, लेकिन फिर भी जितना मुझसे हो पाया है मैंने किया है, मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं हो तो यूट्यूब पर ऐसी ढेर सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में। मैंने तो सिर्फ अपना एक रियल लाइफ एग्जांपल आप लोगों से शेयर किया है। तो बस यही था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत कुछ समझ आया होगा। मतलब ऐसे आप इंटरेस्टेड व्लॉग और देखना चाहते हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस वाले, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरे नेक्स्ट व्लॉग का। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे।